भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। हर घर में जाते हैं, हर दुकान पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपके छज्जा में प्रॉब्लम है, आपकी सीढ़ी में प्रॉब्लम है, आपने फाटक बड़ी कर रखी है, आपकी शटर का साइज ठीक बिल्कुल सही बोले उन लोगों ने कि जिस तरीके से उन्होंने 15 साल एक आतंक मचाया है, बिल्डिंगें गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंगें बनाई हैं, जगहों पे कब्जे करवाए हैं, एमसीडी के पार्कों पे मतलब डबल इन्होंने पैसे चार्ज ले लिए, एक बार ही उसका ठेका दे दिया कागज़ों में बना, खाली मौके पे बना ही नहीं है। तो जिस तरीके से एमसीडी अपने जो है ना बिल्डोजर का जो एक लोगों को डरा रहा है, ये तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अंग्रेज़ों को नहीं टिकने दिया तो ये बीजेपी वाले क्या टिकेंगे? अंग्रेज़ों ने 100 साल राज किया। जब हमने अपने दिल पे ठान लिया कि इनको निकालना है तो निकालना है, तो हिंदुस्तान की और दिल्ली के लोगों ने फैसला कर लिया है कि केजरीवाल को लेकर आना है और इनको दिल्ली से भगाना है। दिल्ली से क्या, पूरे देश से भागेंगे ये। तो बिल्डोजर से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। कोई बिल्डोजर इनकी धमकी है, कहने की बात हो रही, करने की बात हो रही। अब इन्होंने जहांगीरपुरी के अंदर देखो दंगे कराने की कोशिश करी, पर वहाँ की जनता कितनी समझदार है कि उन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल के भाईचारे का मैसेज दिया। उसमें हमारे यहाँ के वो अपने संजीव झा विधायक है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। केजरीवाल साहब के बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जिन लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर एक भाईचारे का मैसेज दिया है, एकता का मैसेज दिया है। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब इतना काम कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग कहीं नहीं टूकेंगे। इनका जो 15 साल का शासन है ना, जो 15 साल से कब्जा करे हुए लोगों को लड़वाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों में बंटवाते हैं। अब हिंदुस्तान के और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है। बीजेपी दिल्ली के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रही है कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ये कितनी कोशिश कर लें, पर दिल्ली के लोग अब पहले वाले दिल्ली के लोग नहीं रहे, बहुत समझदार हो गए हैं। इनकी नीतियाँ अब समझ गए हैं कि हिंदू मुसलमानों को बांट के, दलितों को, प्रकाष्ठों को बांट के और राजनीति करते हैं। देश से इनको लगाव नहीं, दिल्ली से इनको लगाव नहीं है। जैसे अभी 4-5 जगह उपचुनाव हुए, सब तरफ इनकी जमानतें जब्त हो गई। जिस तरीके से पहले केजरीवाल साहब का चुनाव होता है विधानसभा का, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, इसी तरीके से इनकी जमानतें जब्त होंगी एमसीडी के अंदर। वरना अगर ये एमसीडी में अगर इनकी पावर होती या ये समझते कि हमने काम किया है, तो एमसीडी के चुनाव क्यों टाल रहे हैं? एमसीडी के चुनाव कराएं। केजरीवाल ने कहा था मोदी जी या तो आप पॉलिटिक्स छोड़ देना है, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, अगर दिल्ली में मैं जीत गया तो आप पॉलिटिक्स रखूँगा, तो आप जीत गया तो आप रखना, और वरना मैं इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन चुनाव से पहले जो खौफ का माहौल तैयार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए उनको लगता है कि जीत नहीं, खौफ में दिल्ली के लोगों को खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग सड़कों पर आएँ, सामना करें कि गैर कानूनी तरीके से कैसे कर सकते हैं। 2006 में 2008 में को पहले जो प्रशासन था, शीला प्रशासन, वो एक रूल पास कर गए थे 2007 से पहले की जो भी प्रॉपर्टी बनी हुई है वो कानून के दायरे में है, और जो 2007 के बाद की अगर कोई बनी हुई है तो वो गैर कानूनी तरीके से है। तो 2007 से पहले की प्रॉपर्टी को तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते। कुछ लोगों को मालूमात नहीं है, जो अफसर आते हैं बेखौफ बना जाते हैं नेताओं के दबाव में आन के। जैसे कि जहांगीरपुरी में कई जगह बिल्डोजर चलाया है, पब्लिक सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने मदद करी, इंसाफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक इंसाफ देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डोजर को खौफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों से डरने की ज़रूरत है। जब हम अंग्रेजों से डरे तो इनसे क्या डरेंगे हम लोग?